नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं इंदौर से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर कलेक्ट्रेट में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता सांसद शंकर लालवानी ने की। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन ने बताया कि बैठक में कान्ह एवं सरस्वती नदी की साफ सफाई के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की गई। सांसद शंकर लालवानी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नदी के शुद्धिकरण का प्लान बनाकर प्रोजेक्ट को 2028 से पहले कंप्लीट करें। इसके साथ ही शहर भर से गड्ढों के साथ ही अन्य कार्यों में सुधार के लिए भी निर्देशित किया गया। सांसद लालवानी ने इंदौर में सेवा पखवाड़े कार्यक्रम को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की। आज दिशा कमेटी की बैठक थी और इस कमेटी में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो खान नदी और सरस्वती नदी की सफाई को लेकर था। 2020 से लेके 2025 तक जो इसमें काम हुआ है उसकी समीक्षा की गई और हम सब चाहते हैं कि आने वाले CS में ये जो कान्ह नदी है और सरस्वती नदी है जो कि शिप्रा नदी में जाके मिलती है वो साफ होना चाहिए। सबने अपनी अपनी बातें रखी और हमने कहा है अधिकारियों से कि इसका एक टाइम पीरियड में प्रोजेक्ट बनाए ताकि समय सीमा में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। खास करके रिवर फ्रंट को भी किस प्रकार हम बेहतर कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि अब जो योजना बनाई है अमृत 2 में जो हम प्रोजेक्ट बनाया उसमें आने वाले समय में ये पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा और आने वाले कुछ वर्षों में नदी साफ होगी। हमने उनको टारगेट दिया है कि अभी तक जो हुआ है काम उसमें क्या क्या प्रगति हुई उसकी जानकारी उन्होंने दी है। दूसरा, आज सभी विभागों को जो सड़क खास करके जो बारिश के कारण गड्ढे हो गए हैं और गड्ढों के कारण जो परेशानी हो रही है, खास करके हम जब बाईपास पे देखते हैं कि जो हमारा राऊ ब्रिज है, राऊ ब्रिज पे गड्ढे हो गए। सर्विस रोड पे हम देखते हैं राला मंडल हो, बेस्ट प्राइड हो, अर्जुन बड़ौदा हो, वहाँ पर जो जाम लगातार लगता है उसको लेके भी हमने अधिकारियों को कहा है कि समय सीमा में वो होना चाहिए ताकि जो लोगों को परेशानी आ रही वो नहीं हो। इसी प्रकार हमने PWD को कहा है, प्रधानमंत्री सड़क वालों को IDA और नगर निगम से वो निर्देश दिए कि गड्ढे पूरे नहीं होने चाहिए। मैंने आज ये भी कहा, अगर किसी अधिकारी की या ठेकेदार की लापरवाही से अगर किसी की जान जाएगी तो मैं खुद उनके खिलाफ थाने में FIR कराने जाऊंगा। हम अब इसमें कोई समझौता नहीं कर सकते क्योंकि किसी की जान सिर्फ इसलिए जाए कि वो रोड के गड्ढे कारण या ठेकेदार की लापरवाही के कारण तो वो सहन नहीं होगा। तो अधिकारी को निर्देश दिए गए, आने वाले समय में तुरंत इसमें काम हो, ये उनको बताया गया है। इसके अलावा जो दूसरे विषय थे, खास करके वोकल फॉर लोकल, सांसद खेल प्रतियोगिता और जो आने वाले ये सेवा पखवाड़ा है तो सेवा पखवाड़ा में जो कार्यक्रम होने वाले उसके बारे में भी चर्चा हुई। मानसून की वापसी का दौर शुरू हो गया है। आज राजस्थान के साथ साथ गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों से मानसून लौट चुका है। यदि वापसी की गति यही रही तो जल्द ही मध्य प्रदेश से भी मानसून की विदाई शुरू हो सकती है। हालांकि इंदौर में 17 सितंबर को दोपहर में हुई तेज बारिश ने भीषण गर्मी से राहत प्रदान की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक औसत से 7 इंच ज्यादा बारिश हो चुकी है। राज्य में 16 जून का मानसून के प्रवेश के बाद से अब तक कुल 42.4 इंच बारिश हो चुकी है, जो इस अवधि के सामान्य औसत से 7 इंच अधिक है। इंदौर के मशहूर डांसिंग कॉप हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उनके डांस या ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं बल्कि एक विवादित सोशल मीडिया वीडियो है। एक युवती द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में रणजीत सिंह पर उसे इंदौर बुलाने और होटल में ठहराने की पेशकश करने का आरोप लगाया गया है। इसी कारण रणजीत सिंह पर पुलिस अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए उन्हें लाइन अटैच कर दिया है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए रणजीत सिंह ने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि ये बात उन्होंने मजाक में कही थी। हालांकि वायरल वीडियो और सार्वजनिक छवि को ध्यान में रखते हुए इंदौर ट्रैफिक विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने रणजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए। ये जांच क्राइम ब्रांच के एडिशनल DCP राजेश दंदोतिया को सौंपी गई है। आपको बता दें, रणजीत सिंह जो अपने ट्रैफिक कंट्रोल के अनोखे डांसिंग स्टाइल की वजह से पूरे देश में चर्चित हुए थे, अब वो एक नई तरह की चुनौती का सामना कर रहे हैं। एक बंदा है बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी, ओके, न्यूज में भी आ चुका है वो, तो उसने मुझे पहले एक बार मैसेज किया कि यू आर अ वेरी ब्रेव लेडी, आई सैल्यूट यू। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी इतने फेमस आदमी ने मेरी मतलब तारीफ कर। मैंने थैंक यू बोला और कन्वर्सेशन वहीं खत्म हो गई। फिर अभी 1 महीने से मैं कुछ भी ना उसने कोई मैसेज किया ना मैं
फिर कल उसने मेरी रील देखी होगी, फिर बोल रहा है कि यार आप इंदौर क्यों नहीं आ जाते, मैं आपकी फ्लाइट का सारा इंतजाम कर दूंगा, होटल बुक कर दूंगा। बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंडशिप है। मैं तुझे गाली नहीं दे रही, मतलब मेरी और तेरी फ्रेंडशिप कब हुई भैया? तुम सारे आदमी एक जैसे हो ना भाई। तुम्हारी अगर तुमने मुझे स्टोरी पे कुछ लिखा और मैंने अगर थैंक यू बोल दिया तो फ्रेंडशिप हो गई? इसे फ्रेंडशिप कहते हैं? अबे यार शर्म कर। तू फेमस है, तेरी रिस्पेक्ट कर रही हूं ना, आइंदा से कभी अप्रोच मत करना। शेम ऑन यू। पिछले 2-3 घंटे से मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि बहुत सारे वीडियो कॉल्स और कॉल्स आ रहे हैं मुझे। कुछ एक लड़की हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, शायद 1-1.5 साल पहले मैंने चेक किया, मेरा कन्वर्सेशन हुआ था और उन्होंने मुझे बोला था सी इज बिगेस्ट फैन ऑफ माई और उनको मुझे देखना है लाइव ड्यूटी करते हुए। तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए इंदौर, और मैं हंसी मजाक में मैंने बोला कि आप आ जाइए, मैं आपका फ्लाइट बुक कर देता हूँ, होटल बुक कर देता हूँ और आप मुझे लाइव देख लीजिएगा। बट इस चीज को तोड़ मोड़ को बताया जा रहा है, उस महिला द्वारा भी अलग तरीके से उसको पेश किया गया, जिसको जो कि मेरी छवि खराब करने पे लगी हैं और फेमस होना है उनको, शायद मेरे ख्याल से ऐसा ही है। बट हाँ, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, ना मेरी कभी मुलाकात उनसे कभी हुई है। एंड वन थिंग इज दैट कि एक चीज को तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है, जबकि मैंने बहुत हार्ड वर्क करके अपनी इज्जत कमाई है, बहुत साल लगे मुझे इज्जत कमाने में। नाम हुआ इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई बदनाम कर सकता है। तो आपका रंजीत ने हमेशा इंदौर का नाम बहुत फेमस किया है, हमेशा वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है, तब जाके ये इज्जत पाई है। तो कोई भी एरा गिरा या कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिखेगा तो इस पे भ्रामिक मत होइएगा। आपके रंजीत ने हमेशा प्राउड फील कराया, आगे भी कराएगा, पर प्लीज इस बार साथ की जरूरत आपकी है कि आप अपने हीरो को सपोर्ट करेंगे ताकि इन जैसी जो चीजें हैं उससे मैं निजात पाऊं और अपना हार्ड वर्क कर पाऊं इस देश के लिए। और रही बात विधानिक कार्रवाई की, तो डेफिनेटली मैं साइबर क्राइम और मेरे उच्च अधिकारी जो हैं राजेंद्र जी से मैंने बोलूंगा कि इस पे कार्रवाई करें, इसकी जांच करें, ताकि जो मेरे को मानहानि हुई है उसका भी मैं क्लेम कहीं ना कहीं पेश करूंगा और इससे मैं निजात पाने की कोशिश करूंगा। मगर हाँ, इस बार आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में प्रधान आरक्षक रंजीत सिंह हेड कांस्टेबल 146 के द्वारा एक अमर्यादित जो मैसेज महिला को किए गए हैं, जिस पर से कि किसी भी सिविल सेवक से जो सिविल सेवक जो होता है, शासकीय सेवक होता है, उससे हमेशा शोभनीय आचरण की अपेक्षा की जाती है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के 3(1)(3) के तहत और मध्य प्रदेश का पुलिस रेगुलेशन के पैरा 64(11) के तहत ये जो कृत्य किया गया है वो अमर्यादित कृत्य किया गया है, जिसके द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रधान आरक्षक रंजीत सिंह को लाइन अटैच कर दिया गया है और उसकी जांच एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच यानी कि मुझे दे दी गई है और इसकी रिपोर्ट जल्दी ही वरिष्ठ अधिकारियों को दोनों पक्ष को सुनने के बाद उसमें जो भी एविडेंस जाएंगे उसके आधार पर एक्शन लिया जाएगा। सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। सर वीडियो कब का है कुछ? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि अभी फिलहाल चूंकि सोशल मीडिया समाचार पत्रों के माध्यम से जिस तरह से जो वायरल हो रहा था, उस आधार पर अभी निर्णय लिया गया है। किसी भी शासकीय सेवक से इस तरह की अपेक्षा, इस अमर्यादित तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती है। उनके द्वारा अमर्यादित व्यवहार किया गया है, सिविल सेवा आचरण और मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के नियमों का उल्लंघन किया गया है। तो इस पर फिलहाल जाँच की जाएगी और जाँच में दोनों पक्षों को सुना जाएगा और जाँच में आए हुए तथ्यों के आधार पर जो प्राथमिक जाँच है वो वरिष्ठ अधिकारियों को सेंड कर दी जाएगी। कलेक्टर कार्यालय पर आज कांग्रेस और किसानों ने संयुक्त रूप से जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों की सोयाबीन फसल पर पीला मोजैक रोग का प्रकोप, अतिवृष्टि से फसल क्षति और सीलिंग एक्ट जैसे मुद्दों को लेकर हजारों किसानों सड़क पर उतरे। किसानों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा और फसल बीमा राशि, गुणवत्तापूर्ण खाद की उपलब्धता और पुराने बकाया बीमा भुगतान जैसी प्रमुख मांगे उठाई। अब देखना होगा कि प्रशासन किसानों की इन मांगों पर कितनी जल्दी कार्रवाई करता है। जिले के किसान आज अपनी जो प्रमुख समस्याओं को लेकर कलेक्टर ऑफिस आए थे और उसमें मुख्य रूप से जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, हमारी सोयाबीन की फसल पककर तैयार हो गई है और उसका समर्थन मूल्य सरकार की तरफ से जो 5300 रुपये है, आज मंडी में हम 3500 रुपये के आसपास वो सोयाबीन बिक रही है। दूसरा, हमारी जो सोयाबीन की फसल है, पीला वायरस मोजैक नाम का आया था, उससे खराब हो गई है, उसका तत्काल बीमा लाभ किसानों को दिया जाए। साथ ही साथ जो पिछले 22, 23, 24, 25 में रबी और खबी की जो फसल किसानों की खराब हो गई थी, जिले में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो गांव के गांव उस बीमे के लाभ से वंचित रह गए, वो उन किसानों को बीमा का लाभ दिया जाए। हमारे जिले का किसान खाद के लिए,
बिजली के लिए, मुआवजे के लिए, बीमे के लिए किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी मांग है, हमारे किसान भाइयों की समस्याएं खत्म होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को कुछ दे तो नहीं रही, लेकिन एक आम किसान जो अपनी जमीन लेके चुपचाप जैसे तैसे खेती करके अपना जीवन यापन कर रहा है, उनकी जमीनें स्कीमों के नाम पर छीनी जा रही है। जिले में भूमाफियाओं की गैंग सक्रिय है। सरकार के नुमाइंदे खुद पहले स्कीम लगवाते हैं और किसानों की जमीन को सस्ते में खरीदने का प्रयास करते हैं। ये किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है, इस अत्याचार को बंद किया जाना चाहिए। अगर ये बंद नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी पूरे जिले में सड़क पर उग्र आंदोलन करेगी। एक कॉरिडोर को लेकर भी आपने विरोध करा है? निश्चित तौर पे सरकार की जब जहां पर जो मर्जी होती है सरकार, तब वहां पर वो स्कीम लागू कर देती है। जमीन का भाव जो चल रहा है, सरकार उसका 10% भी किसानों को मुआवजे के रूप में देने को तैयार नहीं है। किसानों से पहले चर्चा करना चाहिए। चर्चा करना तो दूर, सरकार के लोग सीधे आ जाते हैं और खंबे गाड़ने लगते हैं जैसे कि कोई सरकारी कब्जा हो रहा है। तो ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। किसानों से चर्चा करनी होगी। चर्चा करने के बाद उसमें रास्ता निकालकर उचित मुआवजा देकर किसानों की जमीन अगर अधिग्रहण करना है तो चर्चा की जा सकती है। लेकिन अगर किसानों के साथ ऐसा अत्याचार होगा तो कांग्रेस पार्टी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। देवास से इंदौर आने जाने वाले यात्रियों को मंगलवार सुबह भारी जाम का सामना करना पड़ा। डकाचिया से अर्जुन बरोदा तक और शिप्रा ब्रिज के बाद से डकाचिया तक वाहनों की लंबी कतारें लगी। ट्रैफिक की यही समस्या उस समय खड़ी हुई जब एक ट्रक की कमानी टूट गई और वो बीच रास्ते में फंस गए। इससे वाहन धीरे धीरे सरकते रहे और लगभग 40 मिनट तक सफर यात्रियों को 1 घंटे से ज्यादा में तय करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हुए जाम को खुलवाया। और फिलहाल की खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।